हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटे छुप जाया करो उनके पीछे, सीधे सामने बैठो बेटे। नहीं नहीं, आप तो दिख रहे हो ये। चलो, हाँ जी, सब ठीक ठाक। बर्थडे बढ़िया रहा आपका एकदम? हाँ, मिलना हुआ उनसे? हुआ? हाँ, अरे बताओ ना, क्षमा करो, हद हो गई। हुआ, मिलना नहीं हुआ? और जुलना कुछ नहीं हुआ? अच्छा, सुनेंगे ध्यान से बेटे। लास्ट क्लास में जाते जाते हमने बात की थी आपके साथ किसकी बच्चे? क्या चल रहा था यहाँ पे? हाँ हाँ, हम बात करते बेटे जनरल एंट्रीज की बात की थी हमने। कुछ हमने असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किया था हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे वो क्वेश्चंस हो गए होंगे बेटा। हो गए थे बच्चे? फाइन। अब ना ऐसा करते हैं, चर्चा को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और मुझे ना थोड़ी सी आपको पहले जनरल एंट्री सिखानी है, और जनरल एंट्री सिखाने के बाद बेटे हम आएंगे किस पे बच्चे? लेजर्स पे। और एक हम लेजर्स का ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपको हिला देगा थोड़ा सा, ठीक है ना? हिला देगा मतलब कैलकुलेशन वाइज हिला देगा, वैसे तो आपको सब कुछ आता ही है, ठीक है ना जी? तो बिना किसी देरी के आइए बेटे स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा आपके साथ। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं हल्के फुल्के से, ज्यादा लोड लेना नहीं है बेटा। मुझे पहले तो आप ये बताइए आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जनरल एंट्री आती है आप लोगों को करनी? अच्छा, जनरल एंट्री आप करेंगे तो कौन से अप्रोच से करेंगे बेटा? मॉडर्न अप्रोच से करेंगे या फिर हाँ ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे? मॉडर्न। आपको अप्रोच रखनी बेटा अपनी कैसी वाली बेटे? मॉडर्न वाली। और मैं बता दूं बेटे, पेपर में जनरल एंट्री एज सच तो नहीं आने वाली, जनरल एंट्री तो नहीं आएंगी बेटा, बट तब भी ना आपको तैयार रहना है इसके लिए कि हाँ जनरल एंट्री बनेगी तो कैसे कैसे बनेगी, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं बेटे, पक्का? अच्छा, ये पता है आप लोगों को कि जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो ट्रांजेक्शन के बेटे कितना एस्पेक्ट होंगे? दो एस्पेक्ट होंगे, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। सही बात है, कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब ये डेबिट क्रेडिट का नियम क्या है मुझे बताओगे जरा एक बार? कि जिसको जो पसंद आए उसे डेबिट कर दो, जो पसंद आए उसे क्रेडिट कर दो, ऐसा है या कुछ नियम है इसका बेटा? कुछ नियम है। नियम बताना बेटे, क्या नियम है बच्चे? आराम से मुझे जर्नल के पहले नियम बताओ बेटे। यत्र तत्र सर्वत्र, क्या नियम है? जल्दी बताओ आराम से। कितने अकाउंट्स कितने आइटम से मिलकर बनी है बेटा? पांच। पांच आइटम कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, नालायको, ये असेट्स, लायबिलिटीज। अच्छा, असेट्स और एक्सपेंस, क्या मैं कहता हूं एक बिरादरी? बोलो हाँ, हाँ बोलो। अच्छा, जिस फीलिंग से अभी मैं जनरल एंट्री करवा रहा हूं बेटे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। आप या तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, मतलब एलियन है, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? मैं ऐसे करा रहा हूं, उसके बाद मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा आपको। उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ आपको ये बातें पता है। अभी पहली पहली बार कर रहे हैं ना, तो आराम से करेंगे, फिर बाद में जब करेंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ जी, असेट्स और एक्सपेंस का क्वेश्चन। असेट और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है बेटे। इनका डेबिट बैलेंस होता है, इन पे डेबिट चार्ज होता है। तो बताओ ये बढ़ेंगे भी कैसे बेटा? ये डेबिट बैलेंस कैरी करते हैं बेटे, बढ़ेंगे कैसे? जल्दी बोलो जी। ये बढ़ेंगे बेटा आपके डेबिट होकर, और कम कैसे होंगे जी? जी, बढ़ेंगे आपके डेबिट होकर और कम कैसे होंगे? क्रेडिट होकर। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बहुत बढ़िया बेटे। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, और बाकी एलिमेंट कौन कौन से थे? लायबिलिटीज, कैपिटल, और बेटे क्या बच्चा आपका? इनकम, है ना? इनका बताइए बेटा, इनका कौन सा बैलेंस होता है? इन पे हाँ ये क्या लेके घूम रहे होते हैं? हाँ, ये क्रेडिट चार्ज लेके घूम रहे होते हैं। इन पे कौन सा बैलेंस होता है जी? आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताइए बेटे, क्रेडिट बढ़ेगा कैसे? क्रेडिट हो गया। और कम कैसे होगा? डेबिट हो गए। जिनने पहले पढ़ा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है घबराओ मत बेटे, कुछ दिनों बाद ना आदत बन जाएगी आपको लगेगा हाँ ये भी कुछ बात है। चले आगे, पक्का बेटे? H2SO4 प्लस CaCO3, उससे तो आसानी है ये। कुछ है इसे बताओ? क्रेडिट क्रेडिट से बढ़ेगा, डेबिट से कम होगा, डेबिट डेबिट से बढ़ेगा, क्रेडिट से कम होगा, खत्म कहानी। चले आगे। मैं तो आज आ नहीं रहा था बेटे, महेंद्र भैया कहते मैं पढ़ा देता हूं। मैंने कहा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ अभी रुक जाओ, कुछ बच्चों की फीस आनी बाकी है। फाइन। अब बताना बात सही है नहीं बेटा? काम कैसे होगा? बात यह है कि आपको जब भी कभी कोई लेन देन आएगा आपके पास, आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे देखो मेरे साथ अब आराम से बेटा, क्या कहते हैं, मैंने थोड़ा सा जानबूझ के हल्का सा टफ क्वेश्चन लिया है बेटा। कहते हैं पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। गामा ब्रदर्स की बुक्स में क्या करनी है बेटा? आपको एंट्रीज पास करनी है, राइट? पढ़ना क्या कहते हैं? एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ रुपीज कितना? 1 लाख, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे? 75,000 है, ऑन द ईव ऑफ दीपावली, दीपावली के अवसर पर बेटा, है ना? अच्छा, एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम दियर सैलरी इन दी सब्सिक्वेंट मंथ। इसको कुछ ऐसा समझो बेटा, लवली मान लीजिए आप मेरी शॉप पे काम करते हैं बेटे, मेरी एक शॉप है बच्चे, ज्वेलरी की शॉप है ना?
और मेरे पास एक ज्वेलरी का आइटम है जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 75,000, मैं उसे बेचूंगा कितने में? 1 लाख में बेचूंगा। अब क्या हुआ, दिवाली आ रही थी, तो आप कहते आपने क्या हुआ, उसे उठा के पीस को अपने कान में लगाया, आपको लगा कि आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो आपने कहा भाई मुझे पसंद है, ठीक, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे ले लीजिए, आप इसे ले लीजिए, बट हाँ अगले महीने जो सैलरी होगी ना आपकी बच्चे, उसमें से काट लिया जाएगा। तो मुझे बताइए बेटे, क्या मैं कहता हूं, मैंने सैलरी के बदले आपको अपना एक सामान दे दिया, हाँ बोल दीजिए। अच्छा, मैं अगर आपको सैलरी देता तो सैलरी मेरा एक्सपेंस, हाँ बोल दो यार, सैलरी मेरा क्या बच्चे? एक्सपेंस। एंट्री बनती सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो क्या होगा बेटे, बोलो ना क्या होगा? डेबिट होगा। और मेरी पॉकेट से तब कैश जाता, कैश जाता तो कैश क्या होता? क्रेडिट होता। क्या होता? क्रेडिट होता। मैंने सैलरी तो दी आपको एक तरह से, बट सैलरी कैश के रूप में दी या अपने सामान के रूप में दी? सामान के रूप में दी। किस रूप में दी? सामान के रूप में दी। तो आपको नहीं लगता, अभी लिखेंगे नहीं आप बेटे, बिल्कुल आराम से सोचना बेटे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर सितंबर में है, कई बच्चों को तो जनवरी में है, ठीक है ना, आराम से। हमने कहा भाई सैलरी का मेरा क्या हुआ है? खर्चा हुआ है। पहले ना ऊपर एक काम और लिख रहे होता है बेटा, इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में? गामा ब्रोस, गामा ब्रो, गामा ब्रदर्स, ठीक। चलो जी, बताइए क्या होगा? क्या बोला आपने? आपने बोला भाई हमने सैलरी तो दी है जी, सैलरी दी है, बट सैलरी खर्चा है मेरा, बोलो हाँ। एक्सपेंस बढ़ता है तो बोलो बेटा डेबिट होता है, तो सैलरी हमारी क्या होगी बच्चे? डेबिट होगी। वेरी वेरी गुड, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अच्छा, मैं उसको बेचता बेशक कितने में बेटा? 1 लाख में। क्या मैंने अभी बेचा है उसे? नहीं बेचा ना बच्चे, मैंने उसे क्या दिया बेटा? अपने एम्प्लॉय को दिया है, पक्का। तो बेटा मेरे लिए इसका सेल्स प्राइस मैटर नहीं करेगा, मेरे लिए मैटर क्या करेगा? कॉस्ट। क्या मैटर करेगी? कॉस्ट। सेल्स प्राइस मैटर नहीं करेगा, बेचता कितने में, बिका थोड़े ना है भाई, बिका है क्या? नहीं, मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया है, तो मेरे को क्या मैटर करता है बच्चे कि भाई उसकी कॉस्ट क्या है? मेरे 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 को उसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी? 75। तो मैंने कहा भाई सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितना बच्चे? 75। अब एक बात बताइए, अगर मैं ये नगद दे रहा होता, अगर मैं ये नगद दे रहा होता, कैश में दे रहा होता, तो मेरी पॉकेट से कैश जा रहा होता, कैश जा रहा होता, कैश मेरी असट है बेटा, कैश मेरी असट है, असट मेरी कम होती तो क्या होती? असट मेरी कम होती तो क्या होती? क्रेडिट होती। और वैसे भी जब एक अकाउंट डेबिट हो गया बेटा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट ही होगा बच्चे, ये सुनो, पक्का। अच्छा प्लीज, तो बताइए कैसी बारात देखी आपने जहां दोनों तरफ से दूल्हे ही दूल्हे हो? हाँ, कैसी बात करते हो? ठीक है, दोनों तरफ से दुल्हन ही दुल्हन हो, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। तो आपको क्या चाहिए बेटे? सिंपल सी बात, यहाँ डेबिट हुआ, अगला आइटम कौन सा होगा? क्रेडिट का। बट सोचो आराम से, आपने वो जब सामान खरीदा होगा तो आपका परचेजेस डेबिट हुआ होगा, परचेजेस डेबिट हुआ होगा। आज वो सामान जा रहा है बेटा, आज वो सामान जा रहा है, बिक रहा है या ऐसे ही जा रहा है? बिना बिके जा रहा है। बिकता तो सेल्स कहते हैं आप, बिक नहीं रहा है बेटा, बिना बिके जा रहा है। सामान आया था तो परचेज डेबिट हुई थी, अब वही सामान जा रहा है, तो बोलो बेटे क्या करें? सामान जा रहा है तो क्या करें बेटे, बोलो ना जी। आप अपने परचेजेस को क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। कितने से बेटा? 75,000 से। 75,000 से क्या लिखेंगे जी? बीइंग सामान गिवन, गुड्स गिवन इन ल्यू ऑफ, क्या बेटे? सैलरी। सर ये इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले में। के किसके बदले में? सैलरी के बदले में। क्या दे दिया आपने? सामान दे दिया। आ रही बात समझ में? सामान आया तो क्या डेबिट हुआ था? परचेज। अब वो सामान बिना बिके जा रहा है तो परचेज को खत्म करो बेटा, परचेज मेरा एक्सपेंस है, कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। चले, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? हाँ बोल दो यार। जी बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलिए बेटे, क्या कहते हैं? अब कर लो एंट्री, नोट कर लो, ऐसे घबरा क्यों रहे बेटा आप? आराम से करो फटाफट से। ये बनाया आपने, मैं कह रहा हूं घर की कम से कम एक दीवार पे तो ये बना लेना बेटा, हॉल की जो मेन दीवार है ना बेटा, उस पे बना लेना। गेट के एंट्रेंस पे ओम या साथ मत बनाओ बेटा, या 786 मत दिखाओ, इसे बनवाओ बेटा, ठीक, ताकि घर वालों मतलब जो बाहर से आए गेस्ट उनको पता ले कि हाँ अंदर कॉमर्स पनप रही है। जल्दी शिवम, फिर वहीं बैठे हो आज आप, मेरी नजरों के सामने बैठा करो, ठीक है ना, जिगर के पास तो आप हो ही, नजर के सामने भी होना चाहिए। और कुछ बच्चे बेटे भंडारे का वो लेके आने वाले थे, ना तो कोई फोन आया, ना कुछ आया, ना कुछ आया, ना कुछ आया बेटे। हाँ
हाँ बेटे, वो कहते हैं ना कि ना कि आप नहीं पूछो तो भगवान तो देख रहा है ना ऊपर से। 10 पूरी खाई मैंने उस दिन, वहां सब्जी अलग 3 बाउल, उसके बाद बूंदी अलग 2 बाउल, और वजन फिर वहीं पहुंच गया। चले डने जी, हो गया। आइए उसके बाद अगला पढ़ो, मामला क्या कहता है बेटा, मुझे बताइए। वेजेस पेड, बेटे वेजेस पे किए आपने फॉर द इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब होता है फिट करना। मशीनरी को फिट करने के लिए बेटा आपने 18,000 रुपए पे किए हैं। दिल पर हाथ रख के बताइए, मशीनरी को फिट करने के लिए आपने 18,000 रुपए पे किए हैं, उसे आप वेजेस ही मानोगे या मशीन की कॉस्ट में ऐड करोगे? एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, और हमने कहा था बेटे क्या, कि जब भी कभी कोई आप असेट खरीदते हैं तो उसको लाने में, उसको फिट करने में, उसको रेडी फॉर यूज बनाने में जो खर्चा आता है वो सारा का सारा उस असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। हाँ बोल दो यार। तो यहां पर बेटा आपने मशीन को फिट करने के लिए, इरेक्शन के लिए, फिट करने के लिए, बोलो बेटे बोलो, अपना मुंह खोलो, फिट करने के लिए कितने रुपए दिए बच्चे? 18,000 रुपए दिए। आप बताइए पैसा आएगा जाएगा? और ये पैसा कहां ऐड होगा बेटा? मशीनरी में ऐड हो जाएगा। हाँ बोल दीजिए। तो मशीनरी मेरी असेट है लायबिलिटी है? आराम से सोचो, असेट है बेटे। असेट बढ़ती है तो, असेट बढ़ती है तो, जैसे वो नहीं देखते पंडित लोग बेटे, कुंडली वुंडली देखते हैं, भविष्य बता देते हैं, ठीक जी, अपना नहीं सुधार पाते अलग बात है, बट हाँ बता देते हैं। तो मुझे बताइए बेटे, असेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। हाँ बोलो। अच्छा, तो मशीनरी नाम की मेरी असेट क्या हो रही है बेटे? बढ़ रही है। मशीनरी क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट। बेटा हाँ बोल दीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से जी? 18,000। और जेब से पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। कैश, कैश मेरी क्या है? कैश जाएगा बेटे, कैश मेरी असेट है, असेट कम होती है तो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी बेटे मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। बीइंग, क्या लिखोगे बेटा? नरेशन में बेटा वही लिखना है बच्चे, नरेशन में सारी बात चिपका दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बीइंग वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ, लो जी लो, और बताओ जी, चलें जी आगे बताइए। कहता है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर, बेटे बिजनेस के मालिक का खर्चा कितने रुपए का? 1,17,000 रुपए का। इनकम टैक्स लायबिलिटी बिजनेस की नहीं, प्रोपराइटर की बेटा। 1,17,000 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। बेटे 1,17,000 रुपए के इनकम टैक्स आपने जो बिजनेसमैन का खर्चा है, बिजनेस से पे किया है। बताना बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चे को आप क्या कहते हो? बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा कहलाता है क्या? ड्रॉइंग्स। क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स। आप सोचो आराम से बेटा, ड्रॉइंग्स है तो एक्सपेंसिव, पर्सनल ही सही है तो एक्सपेंसिव ना। आप बताना बेटा जरा, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी का काम शैतान का बेटा। बताइए फटाफट से, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। तो ड्रॉइंग्स नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा। और पॉकेट से क्या जा रहा है बेटा? कैश। कैश मेरी क्या है? असेट है, कम हो रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। नहीं ये बात समझ में? तो क्या होगा बेटे, ध्यान सुनना। वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स लायबिलिटी प्रोपराइटर की 1,17,000 रुपए आपने पे की है, तो इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ प्रोपराइटर, है एक्सपेंसिव। ड्रॉइंग्स बढ़ती है तो डेबिट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बेटे बताना बच्चे? 1,17,000 रुपए। और जेब से पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। कैश जाएगा, कैश मेरी असेट है। हे असेट, तुम कम हो रही हो? कहती हाँ मैं कम हो रही हूं। असेट कम होती तो क्या होगी? क्रेडिट। तो अस क्या हो जाएगी? 1,17,000। बीइंग, क्या लिखोगे जी? बीइंग इनकम टैक्स ऑफ किसका? बिजनेस का, कह रहे प्रॉपर्टी का, प्रोपराइटर का। किसका बच्चे? प्रोपराइटर का। पेड, क्या कर दिया जी आपने? पे कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी? चले बेटे, हल्की हल्की परेशानी होगी आपको, हो रही है हल्की हल्की परेशानी, है ना? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर समझ में आ रहा है कुछ कुछ? वैसे आ रहा है बेटा, बस धीरे धीरे समय लगाना है बेटा। वो कहते हैं ना धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हो गए? चले आइए बेटा,
अब पढ़ो क्या कहता है बेटा आराम से। परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, आपने नवीन भाई साहब से माल खरीदा है बेटा, जिसके ऊपर लिस्ट प्राइस कितना था 2 लाख रुपए, तो उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस था, MRP था उसका बच्चे, सही बात है। ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, बेटे सामने वाले इंसान ने नवीन ने क्या किया बच्चे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मुझे बताइए बिल कैसा बना होगा बेटा, आराम से बताइए। वेरी वेरी गुड, क्या मैं कहता हूं बिल्कुल बिल कुछ ऐसा बना होगा, बिल कुछ ऐसा बना होगा, कैसा बना होगा बताना जरा। लिस्ट प्राइस कितना, लिस्ट प्राइस है बेटा आपका 2 लाख रुपए, वेरी गुड वंडरफुल, और इसमें से लेस कीजिए बेटे क्या, भाई सामने वाला इंसान कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा क्या 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो बताइए घटाइए 10 या जोड़ू घटाऊं, बताओ। घटाएंगे बच्चे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटे क्वांटिटी डिस्काउंट, सही बात है जी, कि आप ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं तो मिलता है। जैसे ना हम 3 भाई बहन थे बच्चे, ठीक है, तीनों जीवित हैं, बट क्या था कि जब मेरे को स्कूल में डाला गया, आई एम द थर्ड वन, आई एम द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ माय फैमिली, तो जब मुझे स्कूल डाला गया ना तो मेरी फीस माफ थी बेटे। वहां पता क्या था कि एक ही स्कूल में अगर एक ही परिवार के 3 बच्चे 2 से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो तीसरे की फीस माफ है जी। तो पापा ने सोचा क्यों ना ऐसा करें, चलो वो मैं हो गया बेटे, उसके बाद मेरी फीस माफ एकदम बिल्कुल। हाँ, फिर पापा कुछ और भी सोचे, मैंने कहा नहीं पापा बस इतनी तो प्रॉपर्टी नहीं आपकी, किसी के हिस्से में कुछ तो आना चाहिए। तो ट्रेड डिस्काउंट यही है बेटे, क्वांटिटी डिस्काउंट, तो मेरी पढ़ाई तो ट्रेड डिस्काउंट में ही हुई है बेटा। आप में से कोई पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट में, है कोई, कोई नहीं है, आपको बताएगा कोई, कोई घर की बात कौन बताता है बेटा, बताइए क्या होगा, ये कितना आ गया आपका 1,80,000, बोलो जी। तो इसका मतलब वाकई में जो हमने नवीन भाई साहब से सामान खरीदा है वो परचेज मेरी कितने की है, मेरी परचेजेस है बेटे कितने की, बोलो ना यार 1,80 की, 2 लाख की नहीं बेटे, कितने की है 1,80 की। अब नवीन भाई साहब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ₹5,000 का कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप क्विक पेमेंट कर देते हो तो, और हमने क्विक पेमेंट कर दी। तो मुझे बताइए परचेज मेरी कितने की, 2 की या 1,80 की, 1,80 की, उसके बदले में चुका कितना रहा हूं, हाँ जी मैं चुका रहा हूं सिर्फ कितना बेटा 175, और मुझे 5 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है डिस्काउंट। ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती, वो बिल में ही एडजस्ट होता है बेटा, कहां एडजस्ट होता है, बिल में। ट्रेड डिस्काउंट बेटा बिल में ही एडजस्ट होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। बट ये कौन सा डिस्काउंट है, ये पक्का पक्का इसकी एंट्री होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट की बेटा नो एंट्री, ना तो ये डेबिट ही होता है ना ये क्रेडिट होता है। बट हाँ आपने माल खरीदा 1,80 का, 1,80 का माल खरीदा, उसके बदले आप कितना कैश पे कर रहे हो, बोलो पुत्र कितना कैश पेड है, 5,000 का कैश डिस्काउंट मिला आपको, तो कैश पेड कितना होगा 175। दिल पे हाथ रख के बताना कितना डिस्काउंट मिला है आपको, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, बताओ। मैं नाचूंगा गाऊंगा या दुख मनाऊंगा, नाचेंगे गाएंगे जश्न मनाएंगे, कितने का फायदा बच्चे 5,000, हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, चले बेटा हाँ बोल दो यार। अच्छा अब आराम से बताना तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, इससे सोचो अब क्या क्या है बेटा। परचेजेस क्या मैं कहता हूं मेरा क्या है बेटा, इनकम है एक्सपेंस है, बिल्कुल बेटे वो बच्चे जो कॉमर्स साइड से नहीं है बच्चे वो बताएं पहले ध्यान से। परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो देखो कुंडली देखो, एक्सपेंस बढ़ता है तो, अरे हमें नहीं पता भाई हम देख के बताएंगे, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट होता है जी, एक्सपेंस आपका डेबिट होगा, यानी कि परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा जी। कैश पे किया है, मेरे पास से मेरी एसेट गई है या आई है, गई है बच्चे, एसेट गई बेटा मेरी, एसेट गई, ये एक्सपेंस बढ़ा था और एक कैश नाम की एसेट क्या हो गई, गई, कम हुई है बेटा। एसेट कम हुई है बेटे बताइए जल्दी फटाफट से, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो सिंपल सी बात बेटे ये क्या होगा बच्चे आपका क्रेडिट होगा। और बताना बेटे डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मैं कहता हूं इट्स इनकम फॉर मी, मेरे क्या है ये इनकम है, फायदा है मेरा बच्चे, इनकम बढ़ रही है बेटा, इनकम बढ़ती है तो बोलो बेटे, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होगी। तो जरा बताओगे जरा एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी परचेजेस अकाउंट डेबिट, आराम से आराम से आराम से रोक के, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से बेटा
180। पॉकेट से कैश कितना गया? कैश क्रेडिट हो रहा है बेटा टू कैश, हाउ मच? 175। और बेटा डिस्काउंट क्या हुआ आपका? रिसीव। इनकम आपकी बोलो हाँ बेटा, हाँ बोल दो यार। डिस्काउंट रिसीव्ड। लो जी लो, कितने रुपए? 5,000 रुपए। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, प्लीज ध्यान सुना। क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज किए हैं, नगद किए उधार किए? फॉर कैश, फॉर कैश। अब एक बात और बेटा, इस एंट्री में बताना एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है? तो ध्यान रखना, जिस भी एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको प्यार से कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कौन सी एंट्री? कंपाउंड एंट्री। इसमें एक डेबिट एक क्रेडिट नहीं है, इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा। हाँ बोल दीजिए, 1 2 और 3। तो ये नॉर्मल एंट्री नहीं है बेटा, ये क्या है बच्चे? कंपाउंड एंट्री। पक्का? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बेटा हल्का सा मुझे जनरल एंट्री का तड़का आपको लगाना था। बिल्कुल भी उम्मीद रखना कि इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बट पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। चले आगे, हाँ बोल दीजिए। अच्छा ये क्या किया बेटा आपने बच्चा? अभी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी उसको आपने क्या किया? रिकॉर्ड किया। क्या किया? रिकॉर्ड किया। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात ये आती है बेटा क्या, कि इनको ना एक जगह समराइज करना है बेटा। क्या करना है? हाँ एक जगह इनको डालना है बच्चे। एक जगह डालने का मतलब क्या हो गया भाई? देखो कैश कितनी बार आएगा आपके पास? बहुत बार कैश आएगा। कैश कभी डेबिट हो रहा होगा, कैश कभी क्रेडिट हो रहा होगा, डिस्काउंट कभी डेबिट हो रहा होगा, कभी क्रेडिट हो रहा होगा, परचेज कभी डेबिट हो रही होगी, कभी क्रेडिट हो रही होगी, बैंक कभी डेबिट हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है, मेरे पास बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हैं, कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड। तो हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी अकाउंट का अगर बैलेंस जानना हो, क्या जानना बच्चे? बैलेंस। तो बेटा बैलेंस कैसे जाना जाए? अब तो मैं पता क्या करूंगा, वो सारी की सारी एंट्रीज, वो सारी की सारी एंट्रीज, वो सारी की सारी एंट्रीज जो एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है, उनको हम एक जगह क्या कर देंगे बेटा? पुट कर देंगे बेटा। एक जगह उनको बेटा सम्मिलित कर देंगे, एक जगह उनको इकट्ठा कर देंगे बेटा, और उसे ही नाम दिया जाता है बेटा क्या बच्चे? लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। तो कोई पूछे आपसे कि लेजर क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? लेजर कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले जवाब क्या होगा? कुछ भी नहीं है बेटा। लेजर, वाह, हाँ लेजर कुछ भी नहीं है, बट क्या है बेटा भाई? हाँ आप कह सकते हैं समरी ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। एट वन प्लेस। नहीं आ रही बात समझ में? बेटे खुद सोचो ना, आप बैंक में जाते हो, बैंक में अकाउंट है आपका, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, इंटरेस्ट मिल रहा है, आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो, आपकी एसआईपी जा रही है, फिर पैसा आ रहा है, फिर पैसा जा रहा है, तो आप जानना चाहते हो ना कि भाई वाकई में एंड में बैलेंस कितना बचा। तो वो सारी के सारी, अगर मैं किसी भी अकाउंट के रिस्पेक्ट में ऐसी बात जानना चाहूं तो उसे ही कहते हैं बेटे क्या बच्चा? आपका लेजर बनाना चाहे। क्या करना है आपको? लेजर बनाना है। तो लेजर मींस समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। क्योंकि देखो ना, कैश 36 बार डेबिट होगा, 36 बार क्रेडिट होगा, तो उसका बैलेंस वाकई में है कितना, ये जानने के लिए आप क्या कर रहे हैं बेटा? लेजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लेजर। और मजे की बात बताता हूं, जर्नल एंट्री को आपने नाम दिया था प्राइमरी बुक्स। कौन सी बुक्स? क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। सबसे पहले प्राइमरी बुक कहते हैं उसे। वहीं अगर मैं बात करूं लेजर की, तो लेजर को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक। कौन सी बुक? ये ना मदद करती है हमारी और आगे बढ़ने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, फाइनल अकाउंट बनाने में। और मजे की बात, जर्नल को याद करना, जर्नल आपकी बनती थी क्रोनोलॉजी वाइज, डेट वाइज। पहले 2 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, फिर 3 की होगी, फिर 4 की होगी, फिर 5 की होगी। बट अपने दिल पर हाथ तक बताइए, मान लो मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? कैश। क्या जरूरी है कि अगर 2 को कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो 3 को भी डेबिट हुआ होगा, या 4 को भी डेबिट हुआ होगा? क्या पता 2 के बाद सीधा 7 तारीख को डेबिट हुआ हो, और डेबिट ना हो बल्कि क्रेडिट हुआ हो। बोलो है ना? तो बेटे लेजर में क्रोनोलॉजी नहीं चलती, लेजर में चलता है बेटे एनालिसिस। क्या चलता है? तो इसलिए बोला जाता है बेटे क्या, कि जर्नल जो एंट्री बनती है बेटे वो तो बनती है कैसे बेटे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। वहीं अगर हम बात करें लेजर्स की, तो लेजर्स बनते हैं बेटे कैसे? एनालिटिकल बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? एनालिटिकल बेसिस पर। नहीं बात समझ में? पक्का? और लेजर बनते किसके बेस पर है? जर्नल के बेस पर। किसके बेस पर? जर्नल के बेस पर। हमारे लेजर जो बनेंगे बेटे वो किसके बेस पर बनेंगे? जर्नल के बेस पर। तो आइए 2-4 ना बातें कर लेते हैं। अच्छा मैं अगर आपसे बेसिक से एक बात करूं, लिखना नहीं है आपको,
अब ना एक काम करना, अब आप लिखना छोड़ दो बेटा, अब लिखना घर जाके बच्चे, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम घर जाके, आपको बस क्या करना है, मैं आपको नोट्स भेज दिया करूंगा, फाइन। और जो वीडियो वाले बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, फाइन, वहां से मिल जाएंगे आपको। बस घर जाके लिखना है बेटा, ये देखो प्राइमरी कंडीशन है ये बेटा, घर जाके लिखना है आपको। क्लास का टाइम बचाते हैं आप, है ना, लिखने का काम कब करेंगे, घर जाके, फाइन। अब यहां पूर्ण संपूर्ण समर्पण, क्वेश्चन यहां करने और समझना। यहां पर क्या बोला था आपने, सबसे पहले बेटे क्या होती है बच्चे, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है कहां पर, बेटे थोड़ा सा बोल दो प्लीज जी। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है कहां बेटा, आपका जर्नल में। जर्नल के बाद क्या बनता है जी, लेजर, और लेजर के बाद क्या जी, ट्रायल बैलेंस। यही बोला आपने, हाँ बोल दो ना लायको। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, तो कोई कल को पूछे कि बेटे जर्नल सॉरी लेजर किसके बेस पे बनती है और लेजर किसका बेस बनती है, नहीं यही बात समझ में पक्का, कि मतलब जर्नल बनेगी किसके बेस, सॉरी लेजर बनेगी किसके बेस पर, जर्नल के बेस पर, और ये बेस बनेगी किसके लिए, ट्रायल बैलेंस के लिए। मतलब मेरा अगला चैप्टर जो होगा वो सब्सिडरी बुक के बाद ट्रायल बैलेंस ही होगा बच्चे, फाइन। और आता है बेटे पेपर में बच्चे, सब्सिडरी बुक भी आता है, ट्रायल बैलेंस भी आता है। इसको हल्के में मत लेना, बता रहा हूं आपको मैं, ये जो ये बेसिक मसाला चल रहा है ना अभी, इसको अच्छे से कर लो। 20 नंबर यहां से, बाकी 20 नंबर पूरी बुक से, बताओ पास। और कई बच्चों को ज्यादा बड़े सपने भी नहीं है, उनको 40 ही चाहिए बस, ज्यादा नहीं बस, हाँ हम गरीबी में जीवन जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जरा पढ़ते हैं एक बार क्या कहते हैं, आराम से बेटा। अकाउंटिंग प्रोसेस बिल्कुल तसल्ली से पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहते हैं ट्रांजेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहां रिकॉर्ड होती है जी, जर्नल में। जर्नल का मतलब क्या हो गया बेटा, रिकॉर्डिंग जी। आगे ना मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहां ना बार बार ये आएगा रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। तो आपको ना अपने अंतर्मन में समझना है कि अच्छा रिकॉर्डेड की बात चल रही है, इसका मतलब गलती किस लेवल पे हो गई है, जर्नल में हो गई है। कहां हो गई है, जर्नल में। मतलब आपको अपने आप ही इंडिकेशन मिल जाएगा क्या, कि भाई गलती किस लेवल पे हुई है। टॉल बैलेंस, ठीक, ध्यान सुना। हमने कहा जर्नल में रिकॉर्डिंग, लेजर का मतलब क्या हो गया, पोस्टिंग। क्या हो गया बच्चे, पोस्टिंग, कि भाई हम खातों में क्या कर रहे हैं, लेजर से उठा के, सॉरी जर्नल से उठा के भेज रहे हैं कहां बच्चे, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बेस से बनता है क्या, लेजर के बेस से बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड देन आगे जाके बनते हैं बेटे क्या बच्चे, आपके फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या बोला गया, लेजर हमारी कैसी बुक है बताइए, लेजर इज अ, बोलो ना यार, प्राइमरी है, प्राइमरी कौन है, जर्नल। हमने कहा लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट विच क्लासिफाइज अमाउंट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट कौन से प्लेस, एट वन प्लेस। मतलब मेरे कैश से रिलेटेड जो भी अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट, उस सबको हम इकट्ठा कर देंगे और नाम देंगे बेटे एक जगह पर, कैश अकाउंट। क्या, कैश अकाउंट, सही बात है। तो कह रहे विच क्लासिफाइज ऑल द अमाउंट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। अब बताइए बेटा, ये बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कौन से मैनर पर, एनालिटिकल मैनर। कौन से मैनर, एनालिटिकल मैनर। अनलाइक जर्नल, जर्नल कैसे बनता है, जर्नल फॉलो करता है बेटा क्रोनोलॉजी। क्या, क्रोनोलॉजी, 2 तारीख के बाद 3 तारीख की रिकॉर्डिंग होगी, फिर 4 की होगी, फिर 5 की होगी। बट लेजर में क्या है, ऐसा नहीं है भाई, कैश हो सकता है 2 तारीख को डेबिट हुआ हो, उसके बाद क्या पता 3 को हुआ हो ना हुआ हो, फिर 5 को हुआ हो। तो ये नहीं है कि कैश में पहले 2 की एंट्री होगी, फिर 3 की होगी, फिर 4। भाई जब जब आपका कैश डेबिट क्रेडिट हुआ होगा, उसके बेसिस पे ही पोस्टिंग होगी बेटा। आई बात समझ में, हाँ बोल दीजिए, चले। तो प्लीज ध्यान रखना बेटे क्या, कि भाई जर्नल बनता है किस बेसिस पर, क्रोनोलॉजी के बेसिस पर, डेट वाइज। लेजर बनता है बेटे किस बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर, कि भाई जहां जहां वो डेबिट क्रेडिट होगा हम वहां वहां उसकी पोस्टिंग करेंगे। पक्का, चले। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री इनटू लेजर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, पोस्टिंग कहते हैं। बेटे इसके ट्रू फॉल्स बन जाते हैं, कि बताओ इसको क्या कहते हैं, मतलब ये इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं या पोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पोस्टिंग कहते हैं। कि जब जर्नल से उठाकर उसको बेटे क्या कर रहे हैं बच्चे, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस को प्यार से कहते हैं बेटे क्या, पोस्टिंग। और अभी आपने ऊपर मुझे एक बात बताई कि लेजर किसके बेस पर बनते हैं, जर्नल के बेस पर। किसके बेस पर, जर्नल के बेस पर। और लेजर बेस बनते हैं किसका, ट्रायल बैलेंस का। किसका, तो पढ़ना बेटा क्या कहते हैं, लेजर फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद देन क्या बनता है बेटा हमारा, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स,
पक्का? हमारा सिलेबस भी कुछ ऐसे ही चलेगा बच्चे, चले? ग्रेट। लेजर फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड देन कौन सा अकाउंट बेटा? फाइनल अकाउंट। अभी 2 मिनट ना मुझे बताइए बेटा, खाता बनेगा कैसे? कोई सा भी खाता हो चाहे आपका, वो खाता बनेगा कैसे बेटा? टी शेप बनेगा। कैसे बनेगा? टी शेप बनेगा। उसकी 2 साइड होंगी बेटा, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पक्का? कौन कौन से कॉलम बनेंगे? जितने कॉलम डेबिट साइड में बनेंगे उतने ही कॉलम क्रेडिट साइड में बनेंगे। पक्का? पहला कॉलम वही पुराना घिसा पिटा बेटा, डेट। क्या बच्चे? डेबिट साइड की बात करते हैं। मान लीजिए पहला कॉलम क्या? डेट की पोस्टिंग हो रही है, तो किस डेट की पोस्टिंग हो रही है। दूसरा कॉलम डिटेल्स यानी कि पर्टिकुलर्स, किस चीज की पोस्टिंग है। तीसरा कॉलम याद करो, जीएफ नहीं बेटा, गंदी बात। हाँ ध्यान सुनो बेटा, आप जब क्या बना रहे थे? जर्नल बना रहे थे, तो आपने पेज नंबर का रेफरेंस दिया था किसका? लेजर का। किसका? लेजर का। याद है कुछ? आपने जब जर्नल बनाया था तो आपने कहा था कि भाई इसका लेजर इस पेज पर है। अब आप जब लेजर बना रहे हैं, हेलो, अब आप जब क्या बना रहे हैं? लेजर बना रहे हैं, तो आप पता क्या बोलोगे? इसकी जर्नल एंट्री हमने इस जर्नल की पेज से उठाई है। यहां पर पेज नंबर किसका आएगा? लेजर में लेजर का पेज नंबर नहीं आएगा। किसका आएगा? बोलो, किसका आएगा? जर्नल का। किसका? जर्नल का। आती है बात समझ में? हाँ बोल दीजिए। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना बेटे, क्या कि जर्नल में आता है लेजर का पेज नंबर, लेजर फॉलियो, और लेजर है तो यहां पेज नंबर किसका आएगा? जर्नल का। किसका? जर्नल का। मतलब आंसर कॉपी में क्वेश्चन बुकलेट का नंबर और क्वेश्चन बुकलेट में आंसर कॉपी का पेज नंबर। चले? कोई दिक्कत? तो क्या बताया? पहला कॉलम आपने डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ यानी कि जर्नल फॉलियो, जर्नल का पेज नंबर, एंड द लास्ट वन इज अमाउंट। क्या बच्चे? अमाउंट। यही कॉलम डेबिट साइड बनते हैं। फिर बीच में एक मोटी सी लाइन आती है मेरी तरह, और फिर वही क्रेडिट साइड में क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डिक्टो वही, उसे बोलते क्रेडिट साइड। अब एक नाम और बेटे, हमने एक्चुअली लोकल पढ़ाई की है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना भारत में पढ़ाई की है बच्चे, तो सिस्टम कुछ ऐसा भी है। रो मत बेटे, जिज्ञासा ऐसा होता रहता है बेटा। हाँ याद आ रही है? ध्यान सुनना बेटे, क्या होगा? डेबिट साइड को ना प्यार से एक नाम से और जानते हैं, टू साइड। कौन साइड? टू साइड। और क्रेडिट साइड को बाय साइड। बोलोगे मेरे साथ, डेबिट साइड मतलब टू साइड और क्रेडिट साइड मतलब बाय साइड। आप हालांकि टू और बाय नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट थोड़ा सा टू और बाय लगाने से आसानी बनती है थोड़ी सी। मैं दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आराम से बेटा। वाओ, करो ना। हाँ बेटे, आपको देखो, वाओ, आपको चाहे पसंद आए या पसंद ना आए, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा, और ये हर जगह पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और टीचर पढ़ाए आपको। फाइन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। तो जब कहते हैं घिसवानी ही है तो क्यों ना मुस्कुरा के घिसवाएं, ठीक जी। जिंदगी को पढ़ो। हाँ वाकई में अभी आपको घिसा जा रहा है, पता है ना आपको? हाँ ओके, हाँ मजा तो आ रहा है थोड़ा बहुत जी। पढ़िए क्या कहते हैं आराम से। हाँ जी, ढांचा। ढांचा किसका बेटा? लेजर का। मतलब उसका वो दिखता कैसा होगा बेटा? तो वो ऐसा दिखता है बेटा, देखो कैसा दिखता है। सबसे पहले कौन सा कॉलम? डेट। डेट के बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या बोला जी? जी, मतलब कहने का ये कि आप जब लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं तो उस लेजर का जो जर्नल बना है वो किस पेज पे बना हुआ है? जर्नल का पेज नंबर। एंड देन फिर क्या आ गया बेटा? अमाउंट। क्या आ गया? अमाउंट। उसके बाद अगला साइड जो है बेटा, वो साइड कौन कौन सी? फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, और इस साइड को बेटा, ये आपकी तरफ से अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? डेबिट साइड। और इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिट साइड। पक्का? हाँ बोल दीजिए। अच्छा, इस डेबिट साइड को प्यार से एक नाम से और जानते हैं, टू साइड, और क्रेडिट साइड को नाम बाय साइड। पक्का? चले? चले? अब बेटा ना कुछ नियम होते हैं बेटा, जैसे, और नियम बहुत जरूरी भी है बेटा। आपके भी कुछ अपने अपने प्रिंसिपल होंगे, अपने नियम होंगे, अपने कायदे कानून होंगे। जैसे हमारे दादाजी थे जब, तो वो खाना खाते थे तो समय से खाना खाते थे पहली बात तो, और खाना तभी खाते जब उन्होंने खुद बनाया हो बेटा। और खाना बनाने, हाँ अदरवाइज किसी और ने खाना बनाया तो नहीं खाएंगे बच्चे। और खाना जब खाते थे तो प्रॉपर पहले पूजा करते थे बेटा, कि पहले भूमि देवता, पता नहीं कौन कौन से देवता होते थे, 5 देवी देवताओं को देते थे। और उसके बाद उनको ना खाना खाते वक्त अगर किसी ने छू लिया, किसी का टच हो गया, तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे। ऐसा भी होता था बेटा सिस्टम, ठीक है ना। हम लोग क्या है बेटा, जहां मिल जाए वहां खाएंगे, मेट्रो में मिल जाए, सीढ़ी में मिल जाए, मेट्रो की लिफ्ट में मिल जाए, कहीं मिल जाए बच्चे, वहां खाएंगे, ठीक। तो इसलिए हम लोग हैं भी ऐसे बेटा, वो लंबा जिए, हम हमें लगता नहीं हम जिएंगे बेटा।
2 राउंड मारते पार के लोग फेफड़े बाहर को तैयार हो जाते हैं, बस खत्म। और आप देखना बहुत सारे, आपको लिटरली बता रहा हूँ एक बार, अभी आप बहुत सारे टीचर्स से मिलोगे, ऑनलाइन मिलोगे, ऑफलाइन मिलोगे, देखोगे आप तो ज्यादातर लोग आपको अनफिट मिलेंगे बेटा, फिट नहीं होंगे वो। हाँ मुझे पता है मैं एक्सेप्शन हूं, बट वैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है मिलेंगे आप। अरुण सर भी एक्सेप्शन है। मैं साविश सर को देख के तो लगता है कि हाँ मामला कुछ गंभीर है बच्चे। मैंने पूछा भी सर से, सर कौन सा महीना चल रहा है, उनकी हालत ऐसी है बेटे वाकई में। प्रेगनेंसी एवर, डिलीवरी नेवर। ठीक, सुनो ध्यान से, बात सही है नहीं बताना। नियम क्या है बेटा, आपने बोला कि लेजर किसके बेस पे बनेगा, किसके बेस पे बनेगा, जर्नल के। तो जर्नल में बेटा एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, तो हर जर्नल एंट्री का जो इंपैक्ट जाएगा वो कम से कम 2 लेजर पे जाएगा जाएगा, एक डेबिट वाले पर और एक क्रेडिट वाले पर। जैसे मैं कहता हूं, जैसे हम आपको दिखाता हूं, अभी आपने क्या किया मेरे साथ, सर हमने तो कुछ नहीं किया आपके साथ। यहां देखो, यहां कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है और डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है। तो ये एंट्री जो है ये इफेक्ट करेगी बेटे 3 लेजर्स को। कौन कौन से, परचेजेस का, कैश का और डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट रिसीव का। अब मजेदार बात बेटे ध्यान सुना, बिल्कुल आराम से, मैं थोड़ी सिंपल एंट्री पाता हूं और आपके साथ बताना ये किस को अफेक्ट करेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट को और कैश अकाउंट को, ड्रॉइंग्स अकाउंट को और कैश अकाउंट को। होती है जब बात, अच्छा आराम से सोचना बेटा, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ड्रॉइंग्स अकाउंट जब मैं बनाऊंगा, ये बन गया ड्रॉइंग्स अकाउंट बेटा, तो मैं ड्रॉइंग्स अकाउंट से पूछूंगा तुम जर्नल में क्या हो रहे हो, डेबिट हो रहे हो क्रेडिट हो रहे हो, तो कहता है कि मैं जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा हूं। तो बेटा इसको यहां से उठाइए और इसकी पोस्टिंग फिर डेबिट साइड ही कीजिए। किस साइड कीजिए, डेबिट साइड। अगर ये जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो इसकी पोस्टिंग भी किस साइड जाएगी, डेबिट साइड ही जाएगी। हाँ बोल दीजिए, पक्का। कितने रुपए से जाएगी, 1,17,000 से, यानी कि अमाउंट के कॉलम में कितना आएगा, 1,17,000। हाँ बोल दो यार। अच्छा, डेबिट साइड जाएगी। कैश अकाउंट से पूछते हैं कि कैश अकाउंट तुम बताओ तुम क्या हो रहे हो, तो कहते हैं कि मैं तो क्रेडिट हो रहा हूं। तो कैश अकाउंट में जो एंट्री जाएगी बेटो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। किस साइड, क्रेडिट साइड। कितने से जाएगी, 1,17,000 से। हो गए तो इंपैक्ट, ये समझना है पहले आप, पक्का। कि अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है तो उसकी एंट्री, उसकी पोस्टिंग उस अकाउंट में किस साइड होगी, डेबिट साइड ही होगी, डेबिट साइड ही होगी। और अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी पोस्टिंग उस अकाउंट में किस साइड होगी बेटा, क्रेडिट साइड ही होगी। किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, पक्का पक्का। और एक बात है, सौगंध खा लो बेटा, एक बात सौगंध खा लो बच्चे, कि जो भी अकाउंट आप बनाएंगे, जो भी मतलब जो भी अकाउंट आप बनाएंगे, उस अकाउंट में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह बेटे कहीं भी उस अकाउंट का नाम आने वाला नहीं है। मैंने मान लो ड्रॉइंग्स का अकाउंट बनाया, मैंने ड्रॉइंग्स का अकाउंट बनाया, तो ड्रॉइंग्स में ना तो डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स का नाम नहीं आएगा बेटा। मैंने अगर कैश अकाउंट बनाया तो कैश में ना तो डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, कैश का नाम आने वाला नहीं है। मैंने मान लो मशीनरी का अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट में ना तो डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, मशीनरी का नाम आने वाला नहीं है, पक्का। जो भी अकाउंट आप बनाएंगे बेटे उसमें उसका नाम आने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं बच्चे, पक्का। दूसरे अकाउंट का नाम आएगा। तो बताना ड्रॉइंग्स में किसका नाम आएगा और कैश में किसका नाम आएगा, ऐसी मशीनरी में किसका नाम आएगा, कैश में किसका नाम आएगा, ऐसे यहां बताना सैलरी में किसका नाम आएगा, परचेज में किसका नाम आएगा। आ रही बात समझ में, यानी कि जो अकाउंट आप बनाएंगे उसमें उसका नाम आने वाला नहीं है, उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट अटैच है उसका नाम आएगा, पक्का। चलें, तो कुछ नियम जो है बेटे वो पढ़ लीजिए एक बार, क्या नियम है, आराम से तसल्ली से। और बेटा स्पेशली सबसे इवन सभी को लिखना है बेटे घर जाके, बच्चे छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी। पढ़िए क्या कहता है, कहता है अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट क्या हुआ है बेटा, अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, क्या हुआ है बच्चे, डेबिट हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में किस साइड होगी बेटा, डेबिट साइड। और आपको याद होगा डेबिट साइड को प्यार से कौन सी साइड और कहते हैं, टू साइड। कौन सी साइड, तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में डेबिट साइड यानी कि टू साइड ही होगी। दोबारा बोलता हूं, अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में किस साइड होगी, डेबिट साइड, टू साइड ही होगी, पक्का। और इसी तरह अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट क्या हुआ है बेटा,
ठीक इसी तरह अगर जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी पोस्टिंग उसी अकाउंट में किस साइड होगी? क्रेडिट साइड, यानी कि बाय साइड ही होगी। पक्का? अच्छा 2 मिनट का समय देना बेटा, पढ़ो क्या कहता है। जो भी अकाउंट हम बनाएंगे, लेट से कैश का बनाया आपने, तो उस अकाउंट में उसी अकाउंट का नाम कदापि नहीं आएगा। कैश अकाउंट में कैश का नाम कदापि नहीं आएगा, ना तो डेबिट साइड आएगा और ना ही क्रेडिट साइड आएगा। ना डेबिट साइड आने वाला है, ना क्रेडिट साइड आने वाला है। पक्का? कोई इश्यू, कोई परेशानी नहीं। अब एक छोटी सी बात और, इसको हम बाद में बात करते हैं। मेरी तब देखो ध्यान से, क्या कह रहे बेटा, ध्यान सुना। आप कोई भी एंट्री बोलो बेटा, कोई भी एंट्री उठाओ। यहां से चलो एक एंट्री उठा लेते हैं। देखो यहां पर क्या कहते हैं, कहता है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैसे बेटा? कैपिटल। 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है अजीत भाई साहब ने, 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है अजीत ने। पक्का? मुझे बताओ बेटा, अजीत ने अगर 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है तो बिजनेस पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा होगा? बिजनेस का कैश बढ़ा होगा। कैश असेट है बेटे, बढ़ती है तो क्या होती है? एंट्री बताना बेटे क्या बनी होगी, किस डेट पे बनी होगी? 1 दिसंबर 2020 को एंट्री क्या बनी होगी? कैश बढ़ा है जी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 4 लाख से। और क्या हुआ बेटे फिर? हाँ जी, और बेटे प्लीज कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? कैपिटल बड़ी होगी, बोलो हाँ। धंधे में पैसा लगाया तो बेटे क्या बड़ी होगी? कैपिटल बड़ी होगी। कैपिटल बढ़ती है तो एक काम और करना है बच्चे, बस क्या? ये देखो जरा, उसने पे किया है बेटे क्या? उसने पे किया है स्टेशनरी के लिए 200 रुपए, रेंट के लिए 5,000 रुपए और सैलरी के लिए कितने रुपए? 2,000 रुपए। ये सब उसने पे किया है बच्चे। 31 तारीख को उसने पे किया है। आप बताओ बेटा प्लीज, इनकम हो रही है एक्सपेंस हो रही है? इनकम हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है? एक्सपेंस 1 है 2 है 3 है, स्टेशनरी, रेंट और सैलरी। मुझे बताइए बेटा, स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा बेटा? हाँ बोल दीजिए जी, कितने रुपए से बेटा बताना। उसके बाद रेंट कितने रुपए? एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होगा बच्चे? डेबिट होगा। कितने रुपए से? 5,000। और फिर सैलरी, खर्चा ये भी बोलो हाँ, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से? आप बताइए बेटे, पैसा आएगा जाएगा? आएगा जाएगा? जाएगा। कितना पैसा चला गया होगा? 7,200। कैश गया, कैश मेरी एसेट है बेटा, बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो डन। डन। अब ना आराम से ना, मैं आपके साथ बस एक ही अकाउंट बना रहा हूं। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। मैं दिखाना चाहता हूं हल्का सा कि कैसे बनता है ये। 2 मिनट देखना बेटा, फिर बाद में एक तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। कैश अकाउंट बेटे, बीच में मोटी सी लाइन, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, अमाउंट, जेएफ। बेटे मत हिलाओ ना, क्या मिलता है ऐसे हिला के? हाँ फिर आपका ध्यान वही रहता, पता है आपको, हिलाने में। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है ना? बताइए बेटे क्या होगा आराम से। डेट, पर्टिकुलर्स, ये क्या आ गया बच्चे? जेएफ। और ये क्या? अमाउंट। फिर क्या? डेट। फिर क्या बच्चे? पर्टिकुलर्स। फिर बोलो जेएफ। और फिर क्या बच्चे? अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? चले? अच्छा आराम से तसल्ली से चिल होके एकदम बिल्कुल रिलैक्स चिलैक्स।
आप सोचो बेटा, कौन सी साइड, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, प्यार से कौन सी साइड और कहते हैं, है ना, और ये कौन सी साइड है, प्यार से कौन सी साइड बेटा। अब पेपर पे लिखना नहीं है, अपने मजे के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर, और मजे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं बेटा, ठीक है ना, आपने पता नहीं क्या क्या किया मजे के लिए, कल बर्थडे में मजा आया तो आपने छुट्टी कर ली, ठीक, अब पता नहीं मजा आया नहीं आया, बता भी नहीं रहे हो बेटा, नहीं आया, ओह शिट, चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे बताइए बेटा, कैश पे फोकस करो, किसे फोकस करो, कैश पे, आराम से फोकस करो बेटा, कैश पे करो ना फोकस, मुझ पे मत करो बेटा, हाँ कैश पे करो। हाँ सर कर लिया, अब बताओ ना क्या, कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, हाँ डेबिट हो रहा है, कितने से, 4 लाख से, आओ बेटा आराम से, 4 लाख से डेबिट हो रहा है बेटा, डेबिट साइड मांगे 4 लाख, डेट कौन सी है, 1/12/2020, आगे तो 2 ही आएगा, बोलो है ना, आगे तो ये सबको पता 2 आएगा। अब ये बताओ, क्या कैश में कैश का नाम लिख दूं, किसका नाम आएगा बेटा, कैपिटल का, किसका नाम आएगा, और मैं तो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं बेचारे अभी पैदा हुए मेरे अकाउंट से, उनको भी बताता हूं कि यहाँ ना गाना चल रहा होता है इनके बीच में, बताओ कौन सा गाना है, कैश देख के गाना गाएगा, किसको देख के गाना गाएगा बच्चे, कैपिटल को देख के गाना गाएगा, होता ना हीरो हीरोइन को देख के, और हीरोइन हीरो को देख के गाना गाती है, आप लोग भी उसमें मॉर्निंग में करते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, आई लव यू 2 3 4 5, सही बात है, ऐसा होता होगा, उसके बिना सुबह कहाँ, उसके बिना मोशन नहीं बनते आपके, हाँ तुमने बोल दिया, आज बिल्कुल खुल के हुआ जो हुआ, ठीक, आराम से बताइए बेटा, कैश डेबिट हुआ तो कैश गाना गाएगा, मैं जो डेबिट हो रहा हूं, कैपिटल वजह तुम हो, तो यहां नाम किसका आने वाला है बेटा, कैश का नाम नहीं है, किसका नाम आएगा, बोलो, कैपिटल का नाम आएगा, किसका नाम आएगा बच्चे, कैपिटल का नाम आएगा, पक्का, हाँ बोल दीजिए। अच्छा कल को आप कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, मैंने बनाया नहीं है, चलो बना देता हूं आपके लिए बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से, बेटे कॉमर्स जिन बच्चों के पास ही उनको होता है थोड़ा सा पीड़ा हो, यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें तुम्हारा एक्सपर्टीज हासिल है, आपके लिए क्वेश्चन बचा के रखा है मैंने, मैं पूछूंगा आपसे, बताना मुझे आप, तब देखेंगे आपकी चौधराहट कितनी है, हाँ वो क्वेश्चन करके जाएंगे बेटा, बिना उसके नहीं जाएंगे बेटा, चाहे साबित सर आए चाहे कोई भी आए, क्लास है ना उनकी, नहीं है, कौन सी क्लास है आपकी, अब बड़ा मैथ्स पढ़ते हो भाई आप लोग, क्या करो, 0 दिया है हमने, दुनिया को 0 दिया है हमने, जो हम थे हमने दे दिया, आइए जेएफ और अमाउंट, चले जी, हाँ अच्छा आराम से बताइए बेटा, आप कैपिटल भी गाना गाएगी बच्चे, कैपिटल के बारे में सोचो पहले, कैपिटल डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है, बेटे बोल नहीं रहे हो आप बिल्कुल भी नहीं, मन में नहीं बोलना बेटे, मुझसे बोलना है, हाँ बताओ डेबिट हो रही है क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कितने से हो रही है, 4 लाख से, तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी, है ना, कितने से जाएगी, 4 लाख से जाएगी, किस डेट पे हो रही है, 1/12/2020 को हो रही है, अब कैपिटल गाना गाएगी बेटा, अच्छा ये बाय साइड है, बोलो हाँ, तो कैपिटल गाना गाएगी, क्या गाना गाएगी कैपिटल, मैं जो क्रेडिट हो रही हूं, बोलो बोलो बोलो, कैश वजह तुम हो, टंग नंग नंग नंग, तो क्या आएगा बच्चे यहां पर नाम, कैश, बस सिंपल सी बात, कैश में कैश नहीं आना, कैपिटल में कैपिटल नहीं आना, चले, अब मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं, इस अकाउंट की तरफ, मैं बस आपको डबल पोस्ट करके दिखाना चाहता, पोस्ट हो गया बेटा, और यही इसी पे पूरी अकाउंट आधारित है बेटा, जितना डेबिट उतना क्या बच्चे, बस खत्म, चलें, अब आइए जरा और सोचो जरा, हाँ सर सोचवाओ, ये बताओ यहां जो कैश क्रेडिट हो रहा है, इस क्रेडिट होने के पीछे कितनी वजह है, अब होता ना कई बार बेटा, आपने स्कूल में देखा, पहले क्लास में गए बच्चे, आपको 2-3 लड़के एक साथ पसंद आ गई, ठीक है ना, होता ना कई बार ऐसा कि आपका दिल अब एक इंसान के लिए नहीं धड़क रहा, आपका दिल सपना के लिए भी, मृदुल के लिए भी, और करीना के लिए भी धड़क रहा है बच्चे, सही बात है, हाँ आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, सबके लिए धड़क रहा है, वही बात है, अब यहाँ कैश जो क्रेडिट हो रहा है बेटा, इसके पीछे वजह कौन कौन है बताइए ना, एक वजह नहीं है, 2 वजह नहीं है, 3 वजह है, पहली बात किस डेट पर हो रहा है,
तो कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री तो क्रेडिट साइड जाएगी, है ना। कब जाएगी बेटा? 31/12/20 को जाएगी। वजह बताइए बेटा, वजह कौन कौन सी है? वजह कौन कौन सी है बेटा? बाय स्टेशनरी, वेरी गुड, बाय रेंट, बाय सैलरी। तीन वजह है इसकी बेटा। होता ना कई बार आप कहते हो तुम मेरा 5 और आखिरी प्यार हो, तो वही बात है यहां भी बेटा। यहां कैश और क्रेडिट हो रहा है बेटा, प्लीज वो किससे कितने किस उसकी वजह कितनी है? 3, 200, 5000, 2000। नहीं बात समझ में? पक्का पक्का। अब ना आराम से सोचो बेटा, ये है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बिल्कुल तसल्ली से सोचना बेटा। उसमें डेबिट लगा है 4 लाख का, क्रेडिट लगा है बेटा कितने का बच्चे? 7200 का। आपको लग रहा होगा कि 7200 कहां से आ गया? आया है बेटा 7200 पूरा, देखो ये 7200, ये 7200। अब आराम से सोचना बेटा, आपको इस खाते को बैलेंस करना है। क्या करना है? इसका बैलेंस निकालना है बेटा। बैलेंस कैसे निकालोगे बच्चे? ध्यान सुना, डेबिट साइड में तराजू देखा है आपने? तराजू, हाँ बोलो। यहां वजन है बेटा 10 किलो, देख भी नहीं रहा मैं। यहां वजन है 10 किलो, यहां वजन है लेट से बेटा कितना? 8 किलो। ये ऊपर होगा तो वजन कहां रखोगे? 8 किलो वाली तरफ कितना रखोगे ताकि बैलेंस हो जाए? अब ऐसे मैं कह रहा हूं बेटा, यहां वजन है 4 लाख, बाप रे बाप। यहां वजन कितना बच्चे? 4 लाख। और यहां वजन कितना है? मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करें? अच्छा वहां 2 किलो कैसे बताया था आपने? 2 आया कैसे? आपने 10 में से क्या घटाया? 8। तो ऐसे यहां 4 लाख में से क्या घटाओगे? अरे बोलो, 7200 घटाओगे। तो घटाना जरा 7200। ओहो, 3 लाख, 392,800। हाँ बोलिए। तो आपको बैलेंस किस तरफ रखना पड़ेगा? यहां है 4 लाख, यहां है 4 लाख, यहां है 7200। वजन कहां रखोगे? यहां पर कितना वजन रखना पड़ेगा? 3,92,800। तो रखना जरा फटाफट से। लो जी, 31 दिसंबर महीने का आखिरी में करते हैं यहाँ पे काम बैलेंस करने का। बाय बैलेंस। अच्छा ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है? ओपनिंग है क्लोजिंग है? तो सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर सीडी। क्लोजिंग बैलेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं सीडी, कैरीड डाउन, कैरीड जी। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं आप? आराम से पुत्र, कितना है गए? 392800। यही आया बच्चे? अब दोनों साइड क्या हो गई बेटा आपकी? मस्त टैली एकदम राफ चेक। चले, हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए। अब बस आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं बच्चे। मान लो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये किसका आएगा? किसका आएगा? प्लस का आएगा बेटा। उल्टा सोचो। हाँ सर उल्टा सोचवाओ, उल्टा बहुत मजा आता है। हाँ माइनस का आएगा पक्का? हाँ बोलो। अच्छा अब बताना ध्यान से, 4 लाख डेबिट का था बेटा? हाँ बोल दो यार, ऐसे बैठो सोए से। क्या किया रुन ने आपके साथ? ज्यादा पढ़ ली लो? हाँ रात को टाइम से सोया करो बेटा बस, ठीक है ना। हाँ 10 बजे गुड नाइट बोल दिया करो उनको। ये डेबिट का था और ये 7200 क्रेडिट का था। बताओ किसका आएगा? किसका आएगा? किसका बड़ा है? बैलेंस किसका बड़ा है? डेबिट का। चले, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोल दो यार, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा बैलेंस है बच्चा आपका? ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये जो बैलेंस है कौन सा बैलेंस है? डेबिट है क्रेडिट है? अरे बेटे ढोकले की साइड कौन सी है? बैलेंस कौन सा होगा? हाँ क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। कसम खा लो बेटा, क्लोजिंग बैलेंस जब आप निकालोगे तो जो साइड भारी है ये बैलेंस उसी की वजह से यहां पर आ रहा है बेटा। तो कौन सा बैलेंस है बच्चा आपका? डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे झूठ बोल रहे हो आप लोग। पक्का पक्का नहीं है ना समझ में? देखा, छोड़ो ना बेटा, मैं कह रहा हूं ये समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? हाँ ना, कोई समझ में आया नहीं जी? ये समझ में आया। तो मैं कह रहा हूं बड़ा कौन था? 4 लाख बड़ा था। यहां भी देखो ना बड़ा कौन है? 4 लाख में से हमने 7200 घटाया, ये 7200 घटाया। तो भाई 4 लाख के डेबिट में से
छोटा सा इतू सा 7200 क्रेडिट जाएगा, तो डेबिट का ही तो बचेगा, कोई क्रेडिट का क्या है, छोटा है बैलेंस। हाँ बोलो, सही बात है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये आ बेशक क्रेडिट साइड रहा है, ये आ बेशक क्रेडिट साइड रहा है, पर ये इसलिए क्रेडिट साइड आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड भारी है। तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। नहीं ये बात समझ में। अब रटने वाले बच्चे ध्यान दें, तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड छोटी है, डेबिट साइड भारी है, तो जो बैलेंस होगा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और अगर बैलेंस बेटा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, इसका तो कौन सा साइड भारी है, क्रेडिट साइड भारी, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। नहीं यही बात समझ में, झूठ बोल रहे हैं आप सब लोग। पक्का पक्का, हाँ बोल दो। अच्छा हाँ, इसके दिमाग पे चोट लग गई। अब मुझे बताइए बेटे क्या होगा, यही 31 दिसंबर 20 के बाद अगला दिन कौन सा होता है, 1 अप्रैल। बिल्कुल सही बात है, जनवरी फरवरी मार्च के तेल लेने के लिए, ठीक है ना। 31 दिसंबर के बाद सीधा क्या आएगा बेटा, 1 अप्रैल, ठीक है ना। बेटे माल फूक के दिन बैठे आप लोग क्लास में, बताओ जल्दी, 31 दिसंबर कौन से। हाँ तो प्लीज यही क्लोजिंग बैलेंस 1 जनवरी के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। आना जरा एक बार, 1 जनवरी 2021, ये सीडी क्या बन जाएगा बच्चे, वेरी गुड, कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉड डाउन। क्या, ब्रॉड डाउन। ये आप इसे बोलोगे बेटे क्या, ये टू साइड है बाय बैलेंस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब बेटे सब बराबर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत चुनौतियां मेरे सामने। हाँ लिटरली बहुत ज्यादा, जो जनवरी फरवरी मार्च गायब कर दे रही हैं, और कहने के लिए बेटे सो कॉल्ड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। मुझे अपने अगले वाले 4 महीने देख के अपने ऊपर दया आ रही है बेटा। ये ध्यान सुना, कैरी डाउन था, ये क्या बन जाएगा बेटा पग जी, इसे कहते हैं ब्रॉड डाउन। क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस बन गया अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए। बी बोले तो ब्रॉड, डी बोले तो डाउन। मतलब कहने का ये बेटे जब महीने का अंत होता है, फाइन, तो ये बैलेंस से हम बोलेंगे बेटे क्या, जा जा जा, कहां जा, अगले महीने जा, बोलो है ना। और अगला महीना क्या कहेगा, आ नहीं बेटा, आ आ आ से बात है, कहां से आ, ऊपर से नीचे आ, सही बात है। नहीं ये बात समझ, ये बड़ा समझ आता है, ऊपर से नीचे आ, ठीक, मतलब जा जा जा, और ये क्या बोलेगा, नेक्स्ट मंथ का बीनिंग क्या बोलेगी, बोलो, आपको तो प्रैक्टिस भी है। हाँ आ, प्रैक्टिस लेगा कॉमर्स बैकग्राउंड से आप, आ आ आ, सही बात है, सही बात है। हाँ बोलो जी। और आपको इसमें रोमांस घुसाना हो तो बेटे आप आ लगा सकते हो, बट इट डजंट लुक गुड, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं बात समझ। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए बेटे क्या होता है, जा जा जा, और ये आ। आई होप बात समझ में आई होगी बेटा, हाँ बोल दो यार। अब आइए लाइन पढ़िए बेटा, तो ध्यान सुनना, अगर डेबिट साइड भारी है तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड अगर भारी है तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। अगर डेबिट साइड भारी है तो क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। हाँ जी, अगर डेबिट साइड भारी है, मैम रील देखने में मस्त है, हाँ मुझे देख रही हूँ रील में, हाँ बताइए, अगर डेबिट साइड भारी है तो बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर क्रेडिट साइड भारी है, डेबिट साइड आएगा। आने दे एक बार, वाओ करो ना एक बार। अगर डेबिट साइड भारी है तो ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा डेबिट बैलेंस ही होगा, कसम खा लो। अगर डेबिट साइड भारी है तो देखो क्या लिखा है, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। बेटे जिसकी तरफ मुंह फटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंस किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। बैलेंस किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर मैंने भी है नहीं क्या, कहां भेजते हैं उनको अपने वनवास पे। अच्छा, डेबिट साइड अगर भारी है किससे, यार बेटे बोल लो यार, किसको पढ़ा रहा हूं मैं, ना लोगों बोतल फेंक के बोलो ना। अगर क्या है बच्चे, डेबिट साइड भारी है किससे जी, तो बैलेंस कहां लिखोगे आप, क्रेडिट साइड। किस साइड, क्रेडिट साइड। यही हुआ था हमारे साथ अभी लक्ष्मीनगर में, डेबिट साइड भारी थी, क्रेडिट साइड छोड़ी थी, यहां बैलेंस आया था। और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। और वो कौन सा बैलेंस होगा, वो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और अगर इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बड़ी है बड़ी किससे, डेबिट साइड से, तो बैलेंस किस साइड लिखा जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड ऑलरेडी भारी है, तो किस साइड लिखोगे,
डेबिट साइड, मगर क्योंकि क्रेडिट साइड भारी है तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्या होगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस होगा। हाँ बोल दीजिए। और ये भी आपने मुझे बताया, ओपनिंग बैलेंस के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन बीडी, आ और क्लोजिंग बैलेंस के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? बैलेंस सीडी, कैरीड डाउन, जा जा जा। हाँ बोल दीजिए पक्का। अब बस एक बात और बता दो छोटी सी बेटा, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बताइए क्या कहते हो आप? आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे, याद है आपको? पर्सनल, नॉमिनल, रियल। पर्सनल, नॉमिनल और कौन से अकाउंट ऐसे थे जो उस साल पैदा होकर उस साल ही मर जाते थे? कौन से थे? नॉमिनल बेटा, सही बात है जी। पर्सनल और रियल मरते नहीं थे बेटा। फाइन। तो हम पता क्या कहते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट है और जो रियल अकाउंट है उनको आपको क्या करना है बेटा? वाकई में बैलेंस करना है बेटा। वो अकाउंट कभी मरेंगे नहीं बच्चे। फाइन, उनका बैलेंस निकल कर आएगा। बट जो जो इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है यानी कि नॉमिनल अकाउंट जो है बेटा, वो उसी साल मर जाएंगे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होके। बोलो है ना? तो उनको बेटा आपको कहां ट्रांसफर कर देना? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पक्का? दोबारा बोलता हूं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का हम क्या निकालेंगे बच्चे? बैलेंस निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? बैलेंस। उनकी हम बैलेंसिंग करेंगे बेटा। बट वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? नॉमिनल अकाउंट की, तो बेटा हम उनको कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग पीएल में बेटा। ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे बच्चे। पक्का? वो मर जाएंगे उसी साल। पढ़ी बेटी क्या कहता है? ओनली रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। बेटे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्या होता है बच्चे? हाँ जी, जो रियल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है वो बैलेंस होते हैं बच्चे। बिल्कुल सही बात है। बट जो नॉमिनल अकाउंट है आर ट्रांसफर टू कहां? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, टीएनएल पीएनएल अकाउंट। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है बेटे उनको हम क्या करेंगे बेटे? बैलेंस करेंगे। बताऊंगा बेटे कैसे बैलेंस करेंगे बच्चे। फाइन। वेरेस जो आपके कौन से अकाउंट है? बोलो भाई। नॉमिनल अकाउंट है बेटा, वो ट्रांसफर होंगे बेटे कहां कहां पर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अभी करके देखते हैं बेटा। पहली बात तो आप ये बताइए नॉमिनल का मतलब क्या है? नॉमिनल का मतलब क्या बताइए? बोलो। नॉमिनल का मतलब बेटे क्या बच्चा आपका? ऐसे अकाउंट जो रिलेट करते हैं बेटे किससे? इनकम और एक्सपेंस से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले अब मेरे साथ एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा, प्रॉपर मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में और थोड़ा सा आपकी बड़े एफर्ट्स भी जाएंगे उस क्वेश्चन करने में। ठीक है? थोड़ा दिमाग लगेगा बच्चे और कम से कम हमें अगले 20 से 25 मिनट बेटे उसी क्वेश्चन में समर्पित करने हैं बच्चे। फाइन, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं पहले आपके लिए बेटा। मिल जा, कॉपी निकालो बेटा आप भी लोग। आराम से बेटा। बेटे जीएसटी ने मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जीएसटी की आप टेंशन मत लीजिएगा। जीएसटी बाद में पढ़ेंगे बेटा आराम से बच्चे। अभी पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं बेटे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से तो उनको दिक्कत होगी इससे, इससे बिल्कुल आराम से भी नॉर्मल काम करना है आपको। मैं कुछ जनरल एंट्री वाले भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, पहले इस पर आ जाइए आराम से, इसको देखिए और बिल्कुल तसल्ली से मेरे साथ काम करना है बेटा। The following data is given by Mr. S, the owner, with a request to compile only 2 personal accounts. कह रहा कि प्लीज दो पर्सनल अकाउंट बना दो। कौन कौन से? मिस्टर एच का और मिस्टर आर का, इन हिज लेजर। मिस्टर एच का और मिस्टर आर का इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ क्या बेटा? अप्रैल 2020। दोबारा से बेटा क्या बोलता है कि भाई आपको मिस्टर एस ने निम्नलिखित अकाउंट दिए बेटा, बिजनेसमैन ने, और कह रहे हैं मेरे लिए 2 अकाउंट कंपाइल कर दीजिए। कौन कौन से? एच का और
आर का। ये बोल कौन रहा है? एस बोल रहा है, ठीक है ना। आराम से बेटा, सर क्वेश्चन है अनसीन पैसेज है, आराम से देखना बेटा। 2020 की बात है, मिस्टर एस ओज मिस्टर आर ₹15,000 और मिस्टर एच ओज मिस्टर एस ₹20,000। सर क्या बोल दिए? छोड़ो ना, हमें क्या, हम एच और आर के अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं पहले बेटा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एस, आइए घबराना नहीं बेटा, मैं हूं ना, आराम से। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एस किसका अकाउंट बना रहे बेटा आप? मिस्टर मिस्टर क्या तेल लेने बेटा, एच अकाउंट मिस्टर डेट पर्टिकुलर्स बेटे। जेएफ वाला कॉलम आप नहीं भी बनाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा डेट पर्टिकुलर्स क्या बेटा आपका? अमाउंट। एच का अकाउंट और किसका अकाउंट बनाना बेटा? आर का बेटा। बनाओ आर का अकाउंट भी बेटे, बनाओ साथ साथ बनाओ। चले डन, बना लिया फॉर्मेट? हाँ कोई जल्दबाजी नहीं है जी, बिल्कुल आराम से काम करेंगे, तसल्ली से बेटा। अभी आप लोग सीए की तैयारी कर रहे हैं, पता है आप लोगों को? बहुत बहुत थैंक यू बताने के लिए। कल को जब आप सीए बन जाएंगे तो आप लोग बेटे, जब मान लो भगवान करे आपकी एआईआर बना है, ठीक है ना, तो आपका इंटरव्यू होगा तो आप ऐसे बोलोगे ना बेटे, आई ओ दिस सक्सेस टू माई पेरेंट्स। मैं अपनी इस सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए कर्जदार हूं, ऋणी हूं। किसका? पेरेंट्स का बेटा। ओ का मतलब क्या होता है? कर्जदार होना। क्या होना बेटा? कर्जदार होना। सही बात है। तो ओ लिखा मिले आपको, ओज लिखा मिले बेटे, इसका मतलब होता है ऋणी होना। क्या होना? ऋणी होना, कर्जदार होना। अब पढ़ना आराम से क्या लिखा है यहां पे और फिर बताना बेटा, घबराना नहीं है। एस बना रहा है ये सब कुछ बेटा, एच का अकाउंट भी और आर का अकाउंट भी। कौन बना रहा है? एस। अब क्या हो रही बात चल रही है, देख ध्यान से। कहता है एस कर्जदार है, किसका? आर का। ध्यान सुना, एस कर्जदार है तो आर का। अगर एस कर्जदार है आर का, तो वो मैं मान लो एस हूं और आप आर हैं, तो मैं आपको किस नजरों से देखूंगा? मैं एस हूं, मैं कर्जदार हूं आपका, मुझे आपके पैसे देने हैं, तो मैं आपको अपनी एसेट मानूंगा, लायबिलिटी मानूंगा? बोलो ना क्या मानूंगा? लायबिलिटी मानूंगा। और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मानते हो बात को? तो बेटा आर तो मेरी लायबिलिटी हो, क्या हो बच्चे? लायबिलिटी। कितने से? 15,000 से। 2020 में आर तुम मेरी क्या हो बच्चे? ये रहा आर, लायबिलिटीज हो। एक अप्रैल 2020 लायबिलिटीज है। ओपनिंग बैलेंस दिया है, बोलो हाँ।
कितने से बेटे बताना, बेटे बोलो ना यार, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी, पक्का चले। अब अगला आप बताओ बेटा, मैं एस हूं और आप एच हैं, एच एच कर्जदार है किसका, एस का। आप लोग कर्जदार हैं मेरे, आप लोग कर्जदार हैं मेरे, आप लोग कर्जदार हैं मेरे बच्चे। मैं एस हूं, मैं आपको किस तरह से देखूंगा कि आप मुझे पैसा दोगे, बोलो हाँ। इसका मतलब आप मेरे क्या हो, आप मेरे क्या हो, बोलो, आप मेरे डेटर्स हो। कितने से, 20,000 से। कितने से बच्चे, 20,000 से। आप मेरे डेटर हो बेटे 20,000 से। बीस हजार से बच्चे, क्या होगा, डेटर, डेटर असेट होती है मेरी। अगर आप मेरे कर्जदार हो, आप मुझे पैसे दो तो आप मेरी असेट हो ना, असेट हो, असेट का कौन सा बैलेंस, तो एच, तुम मेरे डेटर हो बेटा। कितने रुपए से बच्चे, बेटे बोलो ना यार, 20,000 से। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगती हो कि क्या हो रही है मुझे बताइए। चलो बेटा, हाँ बोल दो, साथ चल रहे हैं सब। जगह बेटे बैठे कैसा मुझे समझ नहीं आ रहा स्टाइल, थोड़ा सा आराम से, इतने भी रिलैक्स मत हो बेटा कि नींद ही आ जाए बच्चे, ठीक है ना। हाँ जी, प्लीज पढ़े, हम क्या कहते हैं बेटा, आप एस हो, ध्यान रखना, आप एस हो, आपके साथ क्या आपको देखना है। कहता आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। बेटे आर ने माल बेचा है एस को, आर ने माल बेचा है एस को, तो बताओ एस ने क्या किया, एस ने क्या किया, बेटे एस ने गुड्स परचेज किए, बोलो है ना, एस ने गुड्स परचेज किए, दिल पे हाथ के बताइए, एस ने गुड्स परचेज किए बेटा, एस ने परचेज किए, तो एस क्या कहेगा, एंट्री क्या बनेगी। पहली बात तो बताओ परचेज कितने की, 60,000 की, प्लस 10% माइनस 10%, माइनस 10%, कितना आएगा, 54,000, यस नो। तो बेटा एस क्या कहेगा, मैंने सामान परचेज किया है, एंट्री बताओ बेटे, परचेज किया आर से, तो एंट्री क्या बनी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, एंट्री ये बनी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर, बोलो हाँ, कितने से, 54, तो मुझे बताइए आर का अकाउंट आपको बनाना है बच्चे, आर क्रेडिट हो रहा है, हाँ बोल दीजिए, आर क्रेडिट हो रहा है बेटे, कितने से, वजह कौन है, कितना बचा, डन है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो आगे, ग्रेट यार, बहुत अच्छा है, शाबाश। अब आइए, कहता है ये कर लो पहले आराम, सब साथ साथ चल रहे हो ना, हाँ। कहता है मिस्टर एस सोल्ड टू मिस्टर एच, मिस्टर एस ने माल बेचा है किसको, एच को, मिस्टर एस ने बेचा है, हम ऐसी हैं, हमने माल बेचा है, तो मेरी सेल है परचेज है, मेरी सेल है बेटे किसको, एच को, मेरी सेल है बेटे एच को, एंट्री बताओ क्या बनेगी, मेरी सेल्स है, सेल्स मेरी इनकम होगी, बोलो हाँ, सेल्स क्रेडिट होगी, और डेबिट क्या होगा, कितने से, एच डेबिट टू सेल्स, सेल्स मेरी इनकम है, और एस तो मेरे क्या बन जाओगे, डेटर बन जाओगे, असेट बन जाओगे, डेबिट होगा। एंट्री बताना बेटा, एच के अकाउंट में किस साइड पोस्ट होगी, ये रहा एच के अकाउंट, कहां पोस्ट होगी, एच डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पोस्ट होगी, नाम किसका आएगा, यार सर मुश्किल बोले थे, इसमें कुछ है थोड़ी ना, हाँ कुछ नहीं है, चले पक्का, 5 अप्रैल 2020, डन है, ग्रेट। नीचे आइए बेटा, रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ कितने की, 25,000 की, नेट फ्रॉम किससे, रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ ₹25,000 फ्रॉम आर विच वर सोल्ड टू एच एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना,
पहली बात तो परचेज हुई की है आपने किससे, आर से, और फिर वो उसे 15 के प्रॉफिट में बेचा है किसको, एच को। तो पहली बात तो आर से परचेज करो, परचेज नहीं एंट्री बताइए, आर से परचेज करो, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आर, कितने की, परचेज डेबिट टू आर। बेटे आर क्रेडिट हो रहा है, पोस्टिंग जाएगी आर में किस साइड, 25,000 से, हाँ बोल दीजिए। आर जो क्रेडिट हो रहा है उसकी जो वजह कौन है, सत्रह अप्रैल को ऐसा हो रहा है, बोलो है ना। और फिर आपने माल किसको बेचा, एच को बेचा है, कितने के प्रॉफिट में, 15 के प्रॉफिट में, 15 के, तो बताइए बेटा 15 के प्रॉफिट बेचा तो कितने बेचा होगा, तो आपने सेल्स की होगी, सेल्स आपकी इनकम है, एच को बेचा, एच आपका डेटर बन जाएगा, एच डेबिट टू क्या बेटा, सेल्स, एच डेबिट टू सेल्स, एच डेबिट टू सेल्स, एच डेबिट हो रहा है बेटा, किस डेट की बात है, कितने से डेबिट हो रहा है, वजह कौन है, अच्छा आ गया ना। कहते हैं मिस्टर एस, हम मिस्टर एस ही हैं, पता है ना आपको, हम मिस्टर एस ही हैं। एस ने क्या किया, रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑफ 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को जो माल था हमने जो परचेज किया था आर से, हमने उसका रिजेक्ट कर दिया, कितने परसेंट रिजेक्ट कर दिया, 10। हाँ जी, क्या कह रहे हो आपसे, कहां से आवाज गई थी मेरी, यहीं से गई थी ना। मिस्टर एस रिजेक्टेड, क्या कह रहे जी, मिस्टर एस ने रिजेक्ट कर दिया कितना, 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड्स। हमने जो माल खरीदा था 4 अप्रैल को बेटे 54,000 का, उसका 10%, 54,000 का 10% कितना होता है, वो माल हमने वापस कर दिया किसको, आर को। बेटे परचेज हमारा अगर एक्सपेंस है, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज का उल्टा होता है परचेज, तो वो क्रेडिट होगा, बोलो हाँ। किसको वापस किया हमने, तो आर डेबिट टू परचेज, कितने से बेटा, 5,400। एंट्री बताना बेटा, आर डेबिट हो रही है, आर डेबिट हो रहा है तो एंट्री आएगी किस साइड, डेबिट साइड, कितने से, वजह कौन है, टू परचेज रिटर्न्स। बेटे मुझे बताइए किस डेट की बात है, चलें पक्का, आगे चलना। कहते हैं मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो ऑफ रुपीज 10,000 टू मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। बताइए क्या मतलब है इसका, ये एंट्री कहां जाएगी बच्चे, एच के अकाउंट में एंट्री कहां जाएगी, जल्दी बताइए, बोलो जल्दी बोलो, हाँ कहां जाएगी, कहीं नहीं आएगी, क्या मतलब है इसका, ओ माय गॉड, पर्सनली आया तो कहीं नहीं आएगी, पर्सनली आएगा फिर तो हट के जाना चाहिए बेटा। हाँ जी बोलो आदर्श, बोलो अनुभव, बोलो अपने अनुभव से बोलो बेटा, आपका अनुभव क्या कहता है। अच्छा जस्ट एक बात बताइए बेटा,
ये नगद सेल है उधार सेल है? उधार सेल है बेटे। कैश मेमो कब बनता है? जब नगद सेल होती है। तो एस ने नगद माल बेचा है किसको? एच को। एच को नगद माल बेचा है, मैंने नगद सेल किए बेटा। नगद सेल्स अगर मैंने किए तो बेटे क्या मैं कहता हूं नगद सेल करने की एंट्री पता है क्या बनेगी? सेल्स मेरी क्रेडिट हो रही होगी, बोलो हाँ। और मेरे पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से बेटे बताना? 10,000 से। 19 तारीख की बात है, बोलो हाँ। यस और नो? 19 अप्रैल की बात है। 10,000। एक बात बता दो, क्या इसमें एच का नाम आया? क्या आर का नाम आया? तो ना तो एच के अकाउंट में जाएगी ना आर के अकाउंट में जाएगी। नगद सेल है भाई, कैश आया मेरे पास, तो मुझे क्या मतलब एच और आर से? हाँ बोल दीजिए, पक्का बेटा, हाँ बोल दो जी। आगे चलना क्या कहते हैं, अगला पढ़िए। कहते हैं एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस enjoying 0.5% cash discount. कहता है ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड ₹20,000 was by check. बेटे वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एच ने क्या किया? एच ने क्लियर कर दिया हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस। मुझे बताइए, मुझे बताइए एच से हमें कितना पैसा लेना था? एच से देखते कितना पैसा लेना था? 20, 30, 50, 40, 90, इतना पैसा लेना था। 90 का आधा कितना होता है? 45,000 रुपए। मुझे बताइए कितना पैसा मिला होगा? थोड़ी सी गणित लगाते हैं बेटा। 22 तारीख को कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम किससे? एच से। करो साथ साथ करो बेटा। ऑन 22 अप्रैल 2020 मुझे बताइए एच के ड्यूज हैं कितने टोटल अभी तक 22 तारीख तक? बोलो बेटा कितने ड्यूज हैं? बोलते नहीं बेटा आप लोग। एच के जो ड्यूज है सारे के सारे मिला के बेटा अभी तक हम देखें तो वो ये रहे बेटा 30, 20, 30, 50 और 40, 90। 90,000 के ड्यूज हैं। तो बताना हाफ ऑफ एच ड्यू कितना आएगा? हाफ कितना होगा बेटा? 45,000। हाफ ऑफ एच ड्यूज कितना आएगा? 45,000। बेटा हाँ बोल दीजिए। 45,000 नहीं आगे बेटा, आगे चलना। कहते हैं एंजॉइंग 0.5% क्या? कैश डिस्काउंट। बेटे 20, 45,000 में 0.5% कैश डिस्काउंट भी है। बताना जरा कैश डिस्काउंट कितना होगा? बोलो भाई 45,000 का 0.5% निकालो, कैलसी होगा आपके पास 225। तो इसका मतलब नेट पैसा कितना आ रहा है बच्चे? भाई 45,000 वो देने को राजी है, हमने कहा जाओ हम 225 का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो नेट पैसा कितना आ रहा है? बेटा बोल दो यार, 45 में से 225 गए कितना? पहली बात आपको मैंने 90 देने हैं, 90 में से आप दे कितना रहे हो? 50%, आधा दे रहे हो बच्चे, यानी कि 45 दे रहे हो। 45 में मैं आपको क्या दे रहा हूं बेटा? कैश डिस्काउंट कितना? 0.5%। तो मुझे बताइए बेटा अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना? ये आ गया 45,000 माइनस कितना? 225 कितना? 47, 44, 775, 44,775 मेरे पास आना है, जिसमें से 20,000 कैसे आ रहा है बेटा? चेक से आ रहा है। 20,000 अगर चेक से आ रहा है तो बताइए कैश में कितना आ रहा होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक से कितना आ रहा है? 20 आ रहा है बच्चे, तो बताइए कैश में कितना आ रहा होगा? ये आएगा बेटा कितना? 44,775, 24,775। हाँ बोल दीजिए। नहीं यही बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं?
बात सारी कैलकुलेशन की है बेटा। और ये मत समझना कि 5% डिस्काउंट 90 में मिल जाएगा, दे आप आधा पैसा रहे हो और यू आर आस्किंग फॉर डिस्काउंट ऑन 90,000। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई जो पैसा दोगे उसी पर कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो आप इमीडिएट कितना दे रहे हो बेटा? 45 में मिलेगा। तो मुझे बताइए बेटा मेरे पास क्या क्या आया होगा? मेरे पास कैश आया, एंट्री सोचो, कैश मेरी एसेट बढ़ेगी डेबिट होगी 24,775। मेरे पास क्या आया बेटा? चेक आया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। मैंने सामने वाले को डिस्काउंट दिया कितने का? 225 का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 225। और मेरे पास से क्या चला जाएगा बच्चे? खर्चा है बेटा मेरा। और मेरे पास से मेरा एच जो था, जो मेरा असेट थी, डेटर थी, वो चली गई बेटे कितने की? 45,000। पक्का? इन सब का टोटल 45 ही आता है। चले तो बड़े बताना जरा क्या होगा? एच क्रेडिट हो रहा है बेटे कितने से? 45 से। एच 45 से क्रेडिट हो रहा है, वजह कौन कौन है? 1 2 3 वजह है बेटा, डालो जरा एच में। कैश वजह है, बैंक वजह है और डिस्काउंट अलाउड वजह है। किस डेट पे हो रहा है बेटा? बाय कैश। कितना कैश? 775। चेक कितने से बेटा? और डिस्काउंट कितने से? डन है मामला? पक्का? हाँ बोल दीजिए। अच्छा आगे चलना, क्या कहते हैं? आर्स टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक वर क्लियर्ड बाय चेक एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ कितना? 1,000 ऑन द पेमेंट मेड। बेटे मेरे आर के जो टोटल ड्यू थे, आर के देखो टोटल ड्यू कितने, मुझे आर को कितना पैसा देना है? मुझे आर को जो पैसा देना है बेटे कितना देना है? आराम से 15 25 40 40 और 54 94 में से ये घटाओगे तो सही 5400। तो मुझे आर को कितना देना है? घटाओ बेटे, आपके पास कैलसी है। 94 में से घटेगी बेटे 5400, 94,000 में से घटेगी 5400, 89,600 में से मैंने कितना हेल्ड कर लिया? 10,000 मैंने रोक लिया बच्चे, नहीं दिए अभी, है ना? कितना बचा? 79,600। उसमें हमने उसे चेक से क्लियर किया बेटा, और हमें डिस्काउंट मिला कितने का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बताइए हमने कितना पे किया होगा बेटा? वर्किंग नोट नंबर 2 किसको पे कर रहे हैं हम? आर को। करो बेटा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू आर। तसल्ली से यहां बेटा बताइए। बताना अमाउंट ड्यू कितना है? अमाउंट ड्यू टू आर हमें समझ में आता है बेटा, ये यहां निकल के आ रहा है 94 में से घटाइए 54, 94,000 में से घटाइए 5400, कितना आ गया? 88,600। इसमें से क्या कर रहे हो जी आप? अमाउंट कितना हेल्ड कर लिया आपने? अमाउंट हेल्ड बैक कितना हेल्ड कर लिया आपने? 10,000। तो इसके अंदर कितना अमाउंट पे कर रहे हो आप? 78,000। अच्छा इतना पे करना चाहते हो आप, मगर अब आखिर में आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 1,000 का डिस्काउंट मिल गया बेटा, तो वो भी नहीं पे करोगे आप? लेस हो जाएगा बच्चे वो भी। डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, तो एक्चुअली कितना पे किया होगा?
वेरी गुड बेटा। अमाउंट एक्चुअली पेड बेटा 77,600। हाँ बोल दीजिए। अब आराम से सोचिए बेटा, इसकी एंट्री बताइए बेटा। आपने पैसा पे किया है, किसको पे किया बच्चे? आर को। आर नाम की लाइबिलिटी मेरे ऊपर से खत्म होगी, डेबिट होगी, बोलो हाँ जी। कैश गया आपकी पॉकेट से, कैश मेरा एसेट है, गया बच्चे, गया। कम होगा तो क्रेडिट होगा, बोलो हाँ। हाँ बोल दीजिए। और डिस्काउंट रिसीव हुआ है बच्चे, डिस्काउंट रिसीव मेरी क्या है? इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी बच्चे? क्रेडिट होगी। तो मेरे ऊपर से लाइबिलिटी कम होगी बेटे, बोझ कम हो गया कितने का? 78,600 का। चले, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? आराम से इसकी पोस्टिंग कीजिए, आराम से पता ना क्या होगा। आर में डेबिट साइड आएगा, आर में डेबिट साइड आएगा बेटे टू कैश, किस डेट पे बेटा? 26 तारीख को। टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए बेटे कैश कितना? 77,600। और ये कितना? 1,000। नहीं यही बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? चले, अब आराम से सोचिए। और करेक्ट क्लोज करो एच का अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट all but 5,000 was cleared by him by a check because he was declared क्या बेटा? bankrupt। कह रहे एच का अकाउंट ये मानकर क्लियर करो कि उसे सारे पैसे दे दिए, बट कितने नहीं दिए? 5,000 नहीं दिए। मैं बताऊं ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, बट आदर्श, तो आदर्श एक्सेप्शन बन गए बेटा। आदर्श इंटेलिजेंट नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट है, बोलो है ना? हाँ बोल दीजिए। तो वही बात यहां पे निकल कर आ रही है, कह रही कि एच का अकाउंट क्लोज करो ये मानकर चलते हुए कि ऑल बट छोड़कर किसको? 5,000 को। वो नहीं मिला बेटा, वो क्लियर नहीं हुआ, बाकी सारा क्लियर हो गया। और ऐसा इसलिए हो क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गया इंसान। अब सारा पैसा मिल गया, बस कितना नहीं मिला? 5 नहीं मिला। क्या मैं कहता हूं जो 5 नहीं मिला मेरा नुकसान है, उसे कहते हैं बैड डेट। क्या कहते हैं? बाकी सारा मिल गया बेटा। तो एच का अकाउंट क्लोज करो पहले। तो एच से कितना पैसा लेना है भाई? थोड़ी सी समझ अगर आपके अंदर हो तो अभी 45 का हिसाब हुआ है, 90 में से अभी 45 का हिसाब हुआ है, याद है? तो अभी कितना लेना है? 45। बस 45 में से कितना नहीं मिल रहा? ऑल मिल रहा है, बट 5,000। 5 नहीं मिल रहा, तो कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है। 40 मिल रहा है बेटा। और कैसे मिल रहा है? चेक से मिल रहा है। एंट्री बताओ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट 40, बेड डेट कितना बेटा? नुकसान मेरा बेटा, बेड डेट कितना? 5 और 2 एच कितना बेटा? 45। एच से सारा मिल गया, बस क्या छोड़कर? 5 छोड़कर। तो कितना मिला? 40 मिला बेटा। एंट्री बताइए बेटा क्या बनेगी? एच क्रेडिट हो रहा है, किस डेट की बात है बेटा? 29 की बात है। एच क्रेडिट हो रहा है, एंट्री जाएगी एच में क्रेडिट साइड। बाय बैंक कितना बच्चे? 40,000 बाय बेड डेट्स कितना बेटा? बेटे क्या ये अकाउंट टैली कर जाएगा, ये अकाउंट का कोई बैलेंस निकल कर आने वाला नहीं है, क्योंकि डेबिट में भी 90 है और क्रेडिट में भी 90 है बच्चे। कौन सा 10,000? बेटे 10,000 इसका नहीं है, वो आर का है। डन है? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे।
लास्ट पढ़िए, कह रहा बैलेंस करो किसका अकाउंट, लो कर लो बैलेंस आर का अकाउंट। आपको पता है आपने आर के कितने पैसे रोके थे, वही बचेगा। देखो एक बार बेटे कौन सी साइड भारी है, क्रेडिट साइड भारी है बच्चे। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में, 25 और 15 40, 40 और 54 94 में से घटाइए सब, ये सब 84 है ना, ये सब 84 है, ये सब 84, तो बैलेंस क्या बचेगा, क्रेडिट साइड भारी, तो बैलेंस कहां आएगा बेटा, डेबिट साइड में आएगा। हाँ बोलिए, डेट क्या है बच्चे, 31 जियो राजा, 31 अप्रैल। अजीमो शान सहनसा मरहबा, बताइए 94 में से घटाइए कितना, 84, कितना आएगा बैलेंस, आराम से टोटल बताइए। और क्लोजिंग बैलेंस से सीडी लिखा है, दिल पे हाथ रख के बस एक बात बता देना, दिल को छुएगी ये बात अगर आप सही से बताओगे तो। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा बैलेंस है, क्योंकि कौन सी साइड भारी है, तो ये कौन सा बैलेंस आ रही है, कौन सी बैलेंस आ रही है, क्रेडिट बैलेंस आ रही है। नहीं ये बात समझ में, हाँ बोलो जी। क्रेडिट बैलेंस, ओके, नहीं आया समझ में, था ना अच्छा क्वेश्चन, था थोड़ा लगा दिमाग, हाँ क्या करो हम होमवर्क पे कर लेते इसको, तो पूरे दिन खराब हुआ था क्या फायदा। ठीक, पहले तो ओस में ओस ओस चले डन। हाँ आपको क्या, हाँ हमें पता था ओस का मतलब क्या होता है, कर्जदार होना, क्या होना, कर्जदार होना। अब ना मेरी बात सुनो, होमवर्क ले लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले आपको करना क्या है बेटा, बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्री करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा जर्नल का, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा बेटा होमवर्क, बस जर्नल एंट्री पास करनी, घबराना मत। क्वेश्चन 5 रहेगा होमवर्क, ज्यादा नहीं पढ़ना है बेटा, एक दिन सबको मरना है। 7 रहेगा, इसको आप छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी अभी आप छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जीएसटी में आपको बाद में कराऊंगा बेटा, है ना। और पता है क्या करना, बस एक काम और कर देना, अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आपको एक क्वेश्चन में 1 और कर लेना, ठीक, बस लेजर का पक्का। तो ये समझ में आया आपको, ये जो बनाया हमने सारा असला बारूद, हाँ पक्का ना। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत बात कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिली होंगी, फाइन। और अपने वीडियो वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे आगे की चर्चा कब होगी आपके साथ, हाँ जूते होते पहन लो भाई फटाफट से, हाँ इससे आगे चर्चा होगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।